क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी गलतफहमी किसी पूरे परिवार की जिंदगी बदल दे? एक झूठ, एक अनकही सच्चाई और एक ऐसी साजिश जो प्यार को शादी तक तो ले जाती है, लेकिन उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा राज। आज की इस कहानी में न कोई साधारण रिश्ता है, न साधारण परिवार। यहाँ हर मुस्कान के पीछे शक है और हर बात के पीछे एक छुपा हुआ इरादा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जानवी की शादी सच में प्यार है या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। अचानक एक पड़ोस की महिला घबराई हुई आती है और कहती है, ये लड़की हमारे घर के इतने पास क्या कर रही है? उसकी आवाज में डर भी है और गुस्सा भी। सामने खड़ी आंटी परेशान हैं और कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर मामला क्या है। तभी कोई कहता है, कुछ लोग होते ही हैं परेशानी का दूसरा नाम। पता नहीं उन्हें बार बार क्यों देखना पड़ता है। लेकिन असली बात कुछ और ही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक लड़की ही मदद कर सकती है। घर के अंदर माहौल और भी गंभीर हो जाता है जब एक सख्त आवाज आती है, अब तुम ही हमारी हेल्प कर सकती हो। घर जाकर बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने कहा है। लड़की थोड़ी घबराई हुई है और पूछती है, ये मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? इधर एक और कहानी चल रही है, एक बेटे की, जिसने अपनी मां से कहा था कि उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। मां यह सुनकर चौंक जाती है। परिवार के लोग उलझन में हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। कोई कहता है, आपने पसंद कर ली या ढूंढ ली, लेकिन हमें तो बताया ही नहीं। हमें कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो या मजाक? बेटे की हालत खराब है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है कि यह मजाक नहीं है, लेकिन परिवार उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि उसने यह भी कहा था कि शादी के बाद वह अमेरिका चला जाएगा। ये बात सुनकर परिवार और ज्यादा नाराज हो जाता है। मां दुखी होकर कहती है, हमने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी थी, थोड़ा समय और भरोसा, लेकिन तुमने सब कुछ खुद ही तय कर लिया। घर में तनाव बढ़ता जा रहा है और रिश्तों में दरार साफ दिखाई देने लगती है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो इस पूरे मामले में अहम किरदार बन सकती है। उससे कहा जाता है कि उसे एक खास जगह आना होगा, क्योंकि वही अब इस कहानी की चाबी है। लड़की पहले मना करती है, कहती है कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सामने वाला साफ कह देता है, तुम्हें आना ही होगा, क्योंकि उस दिन मैं तुम्हारे परिवार के सामने यह कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह सुनकर सब कुछ और भी उलझ जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ शादी का मामला नहीं रहा, बल्कि एक इमोशनल खेल बन चुका है। कुछ दिनों बाद माहौल अचानक बदल जाता है। अब बात एक बड़ी पार्टी की हो रही है। जानवी का जन्मदिन आने वाला है और उसके ससुराल वाले एक शानदार पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। बाहर से सब कुछ बहुत भव्य दिख रहा है, लाइट्स, सजावट और बड़ी तैयारियां। लेकिन अंदर ही अंदर एक और तनाव चल रहा है। कहा जाता है कि इस पार्टी में सभी को बुलाया गया है, खासकर लड़के के परिवार को भी। पार्टी का इनविटेशन दिया जाता है और कहा जाता है, आप सबको आना है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात से असहज हैं। वे सोचते हैं कि आखिर हमें वहां जाकर करना क्या है, लेकिन फिर भी वे हामी भर देते हैं।
क्योंकि यह रिश्ते का मामला है। इधर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। घर में रखे पैसे अचानक गायब हो जाते हैं। पापा परेशान हैं और बेटी कसम खाकर कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। वह रोते हुए कहती है, मुझे पता ही नहीं ये पैसे कहाँ चले गए। पूरा घर तनाव में आ जाता है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ चोरी है या इसके पीछे कोई और बड़ा राजा छुपा है? धीरे धीरे पार्टी का दिन करीब आता है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कहा जाता है 5 लाख रुपए में जानवी की शानदार पार्टी तैयार हो गई है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा है, क्योंकि हर किसी के मन में सवाल है, क्या यह पार्टी सच में खुशी लेकर आएगी या फिर एक बड़ा तूफान? जैसे ही पार्टी शुरू होने वाली होती है, रिश्तों की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। मुस्कुराते चेहरे, चमकती रोशनी और भारी भीड़ के बीच कोई न कोई सच्चाई छुपी हुई है जो कभी भी सामने आ सकती है। कोई किसी पर शक कर रहा है तो कोई अपने ही फैसलों पर सवाल उठा रहा है। और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या जानवी की यह शादी और यह रिश्ता सच में प्यार की नींव पर खड़ा है या फिर यह सिर्फ एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई किसी न किसी राज को छुपा रहा है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच अभी बाकी है।